हाय फ्रेंड्स, वासुदा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम क्या पढ़ते हैं? मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का आप देखते हैं तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अधिक से अधिक आने लगा है मध्य प्रदेश की। तो जैसे अपन पढ़ते हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के सामान्य परिचय के बारे में। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इसका अपन डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले तो। ये अपना मध्य प्रदेश का डायग्राम बन के तैयार होता है। यदि अपन इसके सबसे पहले तो नाम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के नाम, क्यों इतने नाम मध्य प्रदेश के दिए गए हैं? जैसे कि आप देखते हैं मध्य प्रदेश, सबसे पहले तो अपना अभी जो चलन में नाम है मध्य प्रदेश। ये मध्य प्रदेश क्यों रखा गया? मध्य प्रदेश नाम इसलिए रखा गया क्योंकि भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश की स्थिति मध्य में होने के कारण मध्य प्रदेश नाम दिया गया। अब दूसरा देखते हैं अपन सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया कब नाम दिया गया? तो यह है ब्रिटिश शासन में नाम सेंट्रल इंडिया दिया गया है। सेंट्रल इंडिया का भी मतलब यही होता है कि भारत के संदर्भ में मध्य प्रदेश सेंट्रल में होने के कारण सेंट्रल इंडिया नाम दिया गया। अब तीसरा अपन देखते हैं तो सोया स्टेट, ये बहुत फेमस है। सोया स्टेट इसलिए रखा गया क्योंकि मध्य प्रदेश भारत में अव्वल राज्य होने के कारण सोयाबीन उत्पादन में, इसलिए मध्य प्रदेश का नाम क्या रखा गया? सोया स्टेट। अब दूसरा देखते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट भी क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टाइगर होने के कारण इसे टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई। और यह आपको कुछ समय पहले मध्य प्रदेश का नाम टाइगर स्टेट छीन लिया गया था क्योंकि टाइगरों में बहुत गिरावट आने के कारण मध्य प्रदेश का नाम टाइगर स्टेट कर्नाटक को दे दिया गया था। बट फिर भी अपन स्टेट टाइगर स्टेट बोलते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं। मगर यह पिछली बार रिपोर्ट आई जिसमें मध्य प्रदेश अव्वल होने के कारण टाइगरों में दोबारा से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का नाम दिया गया। अब आपको देखा जाए यदि नेक्स्ट, तो यह है लेपर्ड स्टेट। लेपर्ड स्टेट, लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ। तेंदुआ, तेंदुआ स्टेट। तेंदुआ स्टेट यह 2020 में, अभी हाल ही में 2020 में लेपर्ड स्टेट नाम दिया गया। तो यह मध्य प्रदेश के एग्जामों में आने की ज्यादा चांस है, इसलिए मैंने आपको ये लेपर्ड स्टेट भी बता दिया। अब नेक्स्ट है नदियों का मायका। ये भी बहुत फेमस है, नदियों का मायका। अब नदियों का मायका, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होने के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अब नेक्स्ट यदि अपन देखें तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश का आप देखें तो भारत का यदि डायग्राम, ये अपना भारत का बन जाता है, इसमें अपना ये मध्य प्रदेश है। सपोज ये मध्य प्रदेश है,
तो यह आप देखें यदि तो भारत के संदर्भ में यह हृदय में है, तो इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी नाम दिया गया। और भी काफी, जैसे कि आपको नेक्स्ट है डायमंड स्टेट। तो डायमंड स्टेट मध्य प्रदेश भारत में एकमात्र राज्य है जो डायमंड उत्पादन होते हैं, जो मतलब डायमंड निकलते हैं मध्य प्रदेश से, इसलिए इसको डायमंड स्टेट भी कहा जाता है। और अब अपन देखते हैं बहुत सारे नाम और भी हैं, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार भी है, और काफी नाम है। तो अपन ये देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में। मध्य प्रदेश की स्थिति आपको देखी जाए यदि, तो यह है नीचे 21°6 उत्तरी अक्षांश से 26°30 उत्तरी अक्षांश। और यह स्थिति अपन देखते हैं यदि, तो यह है 74°59 पूर्वी देशांतर से 82°66 पूर्वी, ये 74°, ठीक है, पूर्वी देशांतर। यह 74°59 पूर्वी देशांतर से 82°66 पूर्वी देशांतर। अब आपको एक डाउट मन में आता होगा कि आप नीचे से भी देख रहे हैं 21°6 उत्तरी अक्षांश, और ऊपर पे भी क्या लिख रहे हैं, उत्तरी अक्षांश। आपको वैसे सोचना चाहिए तो अपना क्या होता है, ये है अपना क्या, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो आपको लग रहा होगा कि सर को ये क्या, इधर उत्तरी अक्षांश लिखना था, यहाँ क्या दक्षिणी अक्षांश, और यहाँ क्या लिखना था आपको, पश्चिमी देशांतर, और यहाँ पूर्वी देशांतर। बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये अपनी जो अपने भारत के संदर्भ में यदि देखा जाए, यहां से गुजरती है क्या, 0° अक्षांश रेखा, 0° अक्षांश रेखा। अब यदि उसके आप ऊपर चलते हैं तो क्या आता है, उत्तरी अक्षांश। अपना जो कि मध्य प्रदेश ये है 0° अक्षांश, तो इसके संदर्भ में तो अपना मध्य प्रदेश ऊपर ही है, तो इसलिए क्या, ये भी उत्तरी अक्षांश और ये भी उत्तरी अक्षांश। और इसके नीचे यदि जो देश होंगे, कंट्री होंगे, उसको क्या लिखेंगे, दक्षिणी देशांतर, दक्षिणी अक्षांश, सॉरी, दक्षिणी अक्षांश रेखा। और यदि अब अपन, ये तो अपना डाउट क्लियर हो गया होगा कि उत्तरी अक्षांश क्यों लिखते हैं, क्योंकि 0° अक्षांश के अपन ऊपर ही स्थित है। ऐसे भारत में भी यही लिखाएगा, उत्तरी अक्षांश उत्तरी अक्षांश। तो अपना मध्य प्रदेश का तो इसमें ही आता है, तो मध्य प्रदेश का क्या लिखाएगा, उत्तरी अक्षांश। अब यदि आपको देखा जाए तो इसके और ऊपर यदि अपन चलते हैं, ये तो 0° है। अब अपन यदि 23.5 उत्तरी अक्षांश यदि अपन चलते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, कर्क रेखा। इसे क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। कैंसर लाइन। और इसके यदि अपन नीचे चलते हैं 23.5 किसके, 0° के संदर्भ में बता रहा हूं, जो कि यहां है अपने भारत से नीचे है। तो 0° यहां यदि नीचे चलते हैं 23.5, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं
मकर रेखा। इसी मकर रेखा ऊपर को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। ये क्योंकि 23.5 ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। और अपन यदि 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर चलते हैं तो क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश। और नीचे जाते हैं यदि, जो भी नीचे कंट्री पड़ेंगी वो क्या होगी, दक्षिणी अक्षांश। अब आपको ये भी लग रहा होगा अक्षांश, और ये अक्षांश लिखा है और ये देशांतर लिखा है, तो इसका ये है जो इस प्रकार की लाइनें, आड़ी लाइन, इसे क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखा। और ये देशों के अंतर में होती है ये वाली, तो इसे क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। देखो बच्चों, मेरा मानना ये है कि आपको पूर्ण ज्ञान दिया जाए, मेरा जितना बनता है मेरे से, क्योंकि आपको बार बार यही चीज ना पढ़ना पड़े। एक बार चाहे आप पीएससी का दे, चाहे आप एमपी कांस्टेबल का दे, चाहे एमपी गवर्नमेंट की कोई सा भी एग्जाम हो, आपको एक बार पढ़ना पड़े, उसके बाद बार बार ना पढ़ना पड़े। तो अब आप देखते हैं, ये तो आपको डाउट क्लियर हुआ। ये तो मिटा दें आप। ठीक है, ये 74, देखो पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 59 से लेकर पूर्वी कितना है, 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर। और यहाँ 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30। क्योंकि बच्चों आपसे कोई यदि पूछ ले तो आपको बताने में कोई हेजिटेशन ना हो, आप उसे समझा सके। तो यदि आप देखें तो ये कौन से राज्य से, कौन से जिले से गुजरती है, क्योंकि ये तो जिला है, तो यहां अपना कौन सा, एकमात्र सिंगरौली। और यहां सबसे ऊपर यदि देखा जाए तो यहां कौन सा है, मुरैना। देखो ये आपने देखा हो, मान लो ये है, जैसे इसकी स्थिति इस टाइप की है, तो आपका कहीं ना कहीं टच हो रहा होगा हल्का सा, तो वो कौन से जिले में होता है, मुरैना में। और यहां सिंगरौली में। और यहां अपना पड़ता है कौन सा, बुरहानपुर। सबसे दक्षिणी में, मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा से कौन सा, बुरहानपुर टच होता है। और यहां अपना अलीराजपुर, मतलब कि आपको यदि देखा जाए 74 डिग्री 59 पूर्वी देशांतर से अपना अलीराजपुर, और यहां 82 डिग्री 66 से पूर्वी देशांतर से कौन सा, सिंगरौली। और ऊपर अपना 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश से मुरैना टच होता है, और यहां बुरहानपुर। अब इसकी यदि आप देखा जाए तो जो ये लास्ट में टच होती है ना, अपना जो लंबाई यदि मापी जाएगी तो ये 74 डिग्री 59 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर तक। तो इसकी लंबाई यदि देखें अपन, तो इसकी लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर। मतलब ये लाइन है, मैंने लाइन से इसलिए किया है क्योंकि इधर से मैं अलीराजपुर से यहां सिंगरौली लगाता तो आपके क्या बोलते, ये तो विकर्ण टाइप की रेखा खींची थी आपने, इसलिए मैंने 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 66 पूर्वी देशांतर से, इसकी लंबाई कितनी होती है टोटल, 870 किलोमीटर। अब यहां से यदि देखा जाए मुरैना से ये बुरहानपुर, मतलब ये इसकी लाइन, इसकी लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर। अब ये नहीं करना अपने के 870 और 605 किलोमीटर स्क्वायर, ये तो लंबाई माप रहे हैं अपन। अब इसका यदि अपन देखा जाए मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 30 82 52 किलोमीटर स्क्वायर। इसका है 30 82 52 किलोमीटर स्क्वायर।
और इसका यदि क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का स्थान पूछा जाता है तो इसका है दूसरा या सेकंड। प्रथम कौन का है? तो अपना राजस्थान, पड़ोसी राज्य है राजस्थान। और दूसरा यदि देखें, इसकी नेक्स्ट चीज देखें तो अपना इसकी है जनसंख्या। जनसंख्या 7,26,26,809। ये अपनी क्या है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या, जो कि जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है पांचवा। और यदि इसमें देखें जनसंख्या में, भारत के ओवरऑल में देखें तो अपना यूपी है, और ओवरऑल में अपन क्षेत्रफल में देखें तो किसका है? अपना राजस्थान, पड़ोसी राज्य। दोनों पड़ोसी राज्य है, इस साइड अपना राजस्थान लगता है, इस साइड यूपी लगता है। अब अपन यदि देखें, अगला देखते हैं, ये अपना क्या है? इधर कौन सा स्टेट लगता है? ये लगता है अपना राजस्थान। और ये लगता है अपना, ये जो है ना, यहां तक सिंगरौली तक। इधर कौन सा लगता है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखें तो यहां सिर्फ अपना ये अलीराजपुर है, और ये है कौन सा है? झाबुआ। ये दो स्टेटों को, ओनली दो डिस्ट्रिक्ट को, कौन सा स्टेट? तो यह है गुजरात, मोदी जी का स्टेट, यह गुजरात है। वो गुजरात के भी दो जिले अपने से टच करते हैं, कौन सा है? दाहोद और बड़ोदरा। इसलिए लिखवा दिया मैंने बाई चांस, क्योंकि गुजरात के दो ही जिले लगते हैं अपने यहाँ, इसलिए बता दिया, क्योंकि दो पूछ सकता है कोई से एग्जाम में, पॉसिबिलिटी है। यहाँ ज्यादा है स्टेट, इसलिए ना पूछा जाए। तो अपने मध्य प्रदेश से गुजरात का कितने? दो लगते हैं, और गुजरात के मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं? दो। अब आगे देखा जाए तो यहां गुजरात से आगे यदि खत्म होता है तो यहां कौन सा? अपना महाराष्ट्र। यहां कहां तक? बैतूल, सॉरी, महाराष्ट्र। और यहां से अपना कौन सा? बताओ बच्चों, यहां कौन सा जिला लगता है? ये तो अपना छत्तीसगढ़ हो गया। यह अपना दो जिले, इधर है बालाघाट, जो कि यहां से महाराष्ट्र। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से कौन सा जिला लगता है? तो कौन सा? मुरैना। और यहां कौन सा है? शिवपुरी। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिवपुरी। ये जो अपना उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और यहां राजस्थान से भी लगता है, और यहां मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश से लगता है। और यहां सिंगरौली यदि देखा जाए तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से लगता है। और यहां बालाघाट देखें तो बालाघाट छत्तीसगढ़, और ये नीचे कौन सा है? महाराष्ट्र। एमएच मतलब महाराष्ट्र। अब मैं थोड़ा इसको 21°6 को यहां लिख दूं, 21°6 उत्तरी अक्षांश। ये क्या आप अच्छे से लिख देता हूं, महाराष्ट्र। ये कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं मध्य प्रदेश। यहां क्वेश्चन आ जाता है कि सिंगरौली। अब सिंगरौली के पहले कौन सा जिला था? सीधी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि सीधी ऑप्शन में यदि सिंगरौली नहीं देता है तो आपको क्या लगाना है? दोनों जिले, मतलब जिले दोनों याद रखना है कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। वैसे बेसिकली आपका सही सिंगरौली है, बट क्वेश्चन सीधी भी दे देता है। यदि सिंगरौली नहीं आता है तो सिंगरौली, क्योंकि सीधी से अलग हुआ है सिंगरौली, इसलिए सीधी भी
दे देता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगला अपन देखते हैं। देखो अभी तक तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पूछा गया है, मगर अब आगे चल के कुछ भी पूछ सकता है। मध्य प्रदेश में आप देख ही रहे हैं किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पूछ ले आपसे मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश को लगते हैं, तो आप क्या आंसर दोगे? और यदि आपसे पूछ ले राजस्थान से कितने लगते हैं, और यहां भी पूछ सकता है। गुजरात को तो आपको मैंने वैसे ही बता दिया, दो याद ही रहेंगे। और यहां कितने पूछ पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यहां अपने देखे जाए यदि राजस्थान से, तो मध्य प्रदेश के 10 जिले, मध्य प्रदेश से कितने जिले लगते हैं? 10 जिले। और यहां से राजस्थान के भी 10 जिले लगते हैं मध्य प्रदेश से, 10 जिले। और यहां देखा जाए तो देखो आपको दिख ही रहा है झाबुआ और अलीराजपुर, और यहां भी दिख रहा है गुजरात की दाहोद और बड़ोदरा। तो यहां दो, यहां दो, ठीक है। और महाराष्ट्र से यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश के 9 लगते हैं, और यहां से महाराष्ट्र को भी 9 जिले लगते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां देखो, यहां मध्य प्रदेश के भी कितने पहले, मैं अभी का नहीं बता रहा हूं, पहले कितने लगते थे? 13। मगर अभी हाल ही में निवाड़ी जिला बनने के कारण यहां मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों की संख्या हो गई है 14। तो 14 जिले। और यहां उत्तर प्रदेश के कितने? 13 जिले। अपने 14, पहले तो 13-13 लगते थे, क्योंकि अपने याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 10-10, 9-9, 2-2, और यहां 13, यहां 13। बट अब क्या हो गया, निवाड़ी न्यू राज्य बनने के कारण, न्यू जिला बनने के कारण 14 जिले हो गए। अब यदि यहां देखा जाए तो देखो वेटेज बराबर है, मध्य प्रदेश के जो बाकी स्टेटों से लगते हैं जिले, उतने ही बाकी के स्टेटों से मध्य प्रदेश से लगते हैं। तो देखा जाए यहां अपने कितने हैं? 6 जिले, 6 जिले। मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ को 6 जिले लगते हैं, उस छत्तीसगढ़ के 7 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं, मध्य प्रदेश को टच करते हैं। अब यदि देखा जाए तो यहां अपना कौन सा जिला है? नीमच। और थोड़े नीचे कौन सा है? मंदसौर। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतरराज्यीय जिला, मतलब कि सर्वाधिक राज्य से उसकी सीमा टच करने वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? नीमच है। सर्वाधिक अंतरराज्यीय जिला, तो ये से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो अभी तक क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ये कैसा है, क्योंकि यहां से आपको लग रहा है नीमच तो बहुत छोटा है, मगर नीमच की जो यूं यूं ये घुमी हुई है जो सीमा, इसके कारण नीमच सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला होता है। अब देखते हैं, आपको थोड़ा इसमें इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसमें ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। अभी तो और चीजें बची हैं आपको बताने के लिए। थोड़ी इंक डाल लें। क्या बच्चों, इसका ढक्कन नहीं खोल रहा था तो मुंह से खोल लिया मैंने। अब मुझे मध्य प्रदेश का डायग्राम डबल से बनाना पड़ेगा।
देखो यहां कितनी थी अपनी, ये लिखिए 21 डिग्री 6 से उत्तरी अक्षांश। ये 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। शॉर्टकट शॉर्टकट थोड़ा लिखता जा रहा हूं क्योंकि टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा। ये अपनी 74 डिग्री 59 से 82 डिग्री 66। ठीक है। अब देखा जाए यदि तो अपना मध्य प्रदेश का टाइम जो मापा जाता है वो कौन सी रेखा से मापा जाता है, 82.5 डिग्री, 82.5, जिसे IST भी बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको यदि इंटरनेशनल पे देखा जाए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री। यह 82.5 डिग्री एकमात्र जिले से गुजरती है। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा भी गया है, सिंगरौली। और देखो अपन ने क्या पढ़ा था सबसे, यदि अपन देखा जाए तो अपन ने यहां कौन सा पढ़ा, मोरेना, मोरेना। और यहां कौन सा पढ़ा, ये अलीराजपुर। और यहां बुरहानपुर। देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे उत्तरी जिला बताइए आप, तो सबसे उत्तरी जिला अपन ने पता है 21 डिग्री 26 डिग्री 30 से कौन सा टच करता है, मुरैना। तो सबसे उत्तरी जिला भी मुरैना हुआ ना। अपन ने रटने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से याद रखना है। और यह 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से कौन सा टच होता है, ओनली बुरहानपुर। तो अपना दक्षिणी जिला कौन सा होता है, बुरहानपुर। और यहां कौन सा होता है अपना, 82 डिग्री 66 से भी सिंगरौली होता है, और 82.5 से भी, इसलिए अपन ने लास्ट कौन सा है, 82 डिग्री 66। तो अपन ने क्या, 82 डिग्री 66, तो अपना कौन सा पूर्वी जिला सबसे कौन सा है, सिंगरौली, सिंगरौली। और यदि यहां देखा जाए तो आपको दिख ही रहा है 74 डिग्री 59 से कौन सा टच होता है, तो अलीराजपुर, अलीराजपुर। ठीक है। अब आपको एक देखना है, मैंने आपको बताया है ये कौन सी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना। ऊपर कौन सा क्या बोलेंगे अपन, उत्तरी अक्षांश है ना, और नीचे क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश। और मैंने बताया यदि दक्षिण में इसके 23.5 डिग्री कौन सी रेखा होती है, तो इसे बोलते हैं मकर रेखा। और यदि ऊपर जाते हैं अपन और 23.5 डिग्री, तो ये कौन सी है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा मध्य प्रदेश के काफी जिलों से गुजरती है। तो अपना यदि देखा जाए ये 21 है और यहां 26 है, तो यहां से अपनी कौन सी गुजरती है, ये 23.5 डिग्री। ये अब यहां से देखा जाए तो अपन कौन कौन से जिले हैं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया,
शहडोल। लास्ट कौन सा है? शहडोल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो शहडोल लगाना है अपना। ये अपना सीक्वेंस है। और यह यदि यहां पूछ ले आपसे 74 डिग्री 59, या फिर पूछ ले पश्चिमी कर्क रेखा का पश्चिमी जिला कौन सा है? रतलाम। अब आपको कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है? अब आगे आप देखें यदि, तो देखो, यदि अपन इसका ट्रिक भी बनाना चाहो तो ट्रिक फर्स्ट वर्ड ले सकते हो इसका। रउआ, राशि, भवरा, सा, दम, जब, कटनी, उमरासा। ऐसे आप ट्रिक भी बना सकते हो। बट आपको ट्रिक नहीं रखना है तो रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। आपको ये भी याद रखना है और साथ में ये भी उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला। अब इसके अलावा आपको नाम, कितना टाइम हो गया? अब आज क्लास यही खत्म करते हैं, अगली क्लास कल करते हैं और इसका बहुत सारा बचा है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ना तो मैं आपसे लाइक का बोलूंगा, ना ही सब्सक्राइब का बोलूंगा। सिर्फ आप 1 मिनट का आप टाइम देके, जैसे आपके बहुत सारे ग्रुप्स होंगे या आपके जो दोस्त होंगे जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए सिर्फ आप 1 मिनट का टाइम निकाल के शेयर कर दीजिए। बस ना मैं आपसे लाइक का बोलूंगा ना सब्सक्राइब का। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।